हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान भारती पाठ 3। पाठ का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, इन्हीं चारों में से कोई एक सही है। पहला विकल्प है जो खाने में शुद्ध हो। दूसरा, जिन्हें छानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके। तीसरा, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो। चौथा, जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। तो इसका सही हो जाएगा जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो, वो क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर प्रश्न दिया है, वायु है। विकल्प है शुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। तो देखिए दोस्तों, इसका सही हो जाएगा समांगी मिश्रण। जैसा कि हमें पता है कि समांगी मिश्रण में क्या होता है कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म समान होता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो वायु का जो प्रत्येक भाग है उसका क्या है? प्रत्येक भाग का जो गुणधर्म है समान होता है, इसलिए जो वायु है समांगी मिश्रण है। चलिए अगला देखते हैं। ग नंबर, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जा सकता है। दिया है विकल्प बीनकर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर, चाल कर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। जैसा कि हम बालू और लोहे की छीलन को लेंगे, तो जैसा कि हमें पता है कि लोहे यानी कि लोहे की छीलन हो या लोहे को चुंबक क्या करती है? आकर्षित करती है। तो जब हम चुंबकीय पृथक द्वारा हम करेंगे तो चुंबक और बालू ले लेंगे, और चुंबक को जब हम जैसे कि चुंबक को जब हम लोहे के पास ले जाएंगे तो जो लोहा रहेगा वो चुंबक आकर्षित कर लेगा लोहे को। तो बालू और लोहे को हम ऐसे पृथक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही शब्द अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हमने यहाँ पर जैसा कि इसमें कोष्टक में दिया गया है, इसी में से हमें इसमें प्रश्न दिया गया रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। यहाँ पर हमने जो लाल रंग से लिखा है यहाँ पर रिक्त स्थान है, इन्हीं जो कोष्टक में दिया गया है इन्हीं में से हमें भरना है। तो दिया है विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। तो इसका हो जाएगा अपकेंद्रण। देखिए दोस्तों, अपकेंद्रण यानी होता है कि जब जैसे कि हम दूध से क्रीम को पृथक करेंगे, जब हम अपकेंद्रण होता है कि जैसे कि हम गोल गोल उसे घुमाएंगे तो जैसे क्रीम होगा वो बाहर की तरफ हो जाएगा। तो वैसे हम दूध और क्रीम को पृथक कर लेंगे। कैसे करेंगे? अपकेंद्रण विधि द्वारा। अगला दिया है ख नंबर, कपूर और साधारण नमक का मिश्रण विधि से पृथक किए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में दोस्तों क्या होता है कि ऊर्ध्वपातन में जैसा कि कोई भी ठोस वस्तु बिना द्रव में आए गैस में परिवर्तित हो जाती है, जैसा कि कपूर और साधारण नमक। जब हम कपूर और साधारण नमक का करेंगे तो जैसा कि हमें पता है कि कपूर ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाता है, यानी कि जब हम उसे गर्म करेंगे यानी कि उष्मा देंगे तो कपूर और साधारण नमक मिश्रण है, और जब हम उसे उष्मा देंगे तो कपूर क्या करेगा? ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाएगा और कपूर भाप बन के उड़ जाएगा और बचेगा क्या? साधारण नमक। और हम क्या करेंगे? जो कपूर रहेगा उसे उड़ाएंगे नहीं, यानी कि हम एक कीप ले लेंगे और उसमें कपूर और साधारण नमक का मिश्रण होगा। जैसा कि हमें पता है कि कपूर क्या है? ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाता है। तो जब उसे हम गर्म करेंगे तो कपूर क्या होगा? साधारण नमक से दूर यानी कि भाप बनने लगेगा। तो हम क्या करेंगे? कीप के ऊपर रुई आकार का कुछ यानी कपड़ा लगा देंगे जिससे कपूर निकले ना। इस प्रकार हम ऊर्ध्वपातन विधि से कपूर और साधारण नमक को पृथक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया है ग नंबर, लोहे के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जा सकता है।
किसे, यानी कि यहाँ पर हमने भरा है लोहे के, यानी कि लोहे की जो छीलन होता है उसे हम किसके द्वारा पृथक कर सकते हैं, चुंबक द्वारा, क्योंकि हमें पता है लोहे को चुंबक क्या करता है, आकर्षित करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है नमक और पानी के मिश्रण से नमक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी कि जैसा कि हमें पता है, उदाहरण के लिए हम एक बीकर ले लेंगे जिसमें नमक और पानी का मिश्रण रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसे तापमान यानी कि गर्म करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि पानी अगर हम उसे गर्म करेंगे तो पानी भाप बनने लगेगा, यानी कि वाष्पन की विधि द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। पानी भाप बनकर उड़ जाएगा तो बचेगा क्या, नमक। इस प्रकार हम वाष्पन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नमक और पानी के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं, किसके विधि द्वारा, वाष्पन विधि द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया आसवन विधि द्वारा भाप से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य और असत्य को छांटकर अलग अलग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो दिया है प्रश्न क, नदियों के जल के तलछटीकरण और छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगी। ये हमारा क्या है, सही है। अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ख नंबर दिया है, चावल के कण महीन छेद वाली चलनी से चाल कर पृथक कर लिए जाते हैं। ये क्या है, हमारा असत्य है। चलिए अगला देखते हैं। समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि समुद्र जल को जब हम वाष्पित करते हैं तो हमें नमक प्राप्त होता है, यानी कि उसे हम जब गर्म करेंगे तो समुद्र जल वाष्पित होकर हमें नमक प्राप्त होता है। ये हमारा क्या है, सत्य है। अगला देखते हैं। घ नंबर, शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ है जिसमें केवल एक प्रकार के ही अणु होते हैं। तो ये क्या है, हमारा सत्य है। आगे दिया है, चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। कह रहा है कि चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। तो जैसा कि हमें पता है कि विषमांगी मतलब क्या होता है, विषमांगी मतलब वो होता है कि विषमांगी मिश्रण हम उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है। यानी कि विषमांगी मतलब ये होता है कि अगर हम पानी में किसी चीज़ को घोले या किसी भी तरल चीज़ में, यानी कि जैसा कि हम पानी लेते हैं उसमें कुछ भी घोलेंगे तो हमें साफ साफ दिखाई देना चाहिए। विषमांगी मतलब ये होता है कि हमें साफ साफ दिखाई देता है किसी भी चीज़ में। जैसे कि हम चीनी का शरबत बनाए हैं, तो जैसा कि चीनी का शरबत बनाने के लिए हमें जल और चीनी चाहिए। तो जब हम जल में चीनी को घोलेंगे तो चीनी की मात्रा हमें नहीं दिखेगी। यानी कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण ये है कि विषमांगी मिश्रण, जैसा कि हम एक बीकर ले लेंगे, उसमें पानी रहेगा और इसमें हम क्या करेंगे, रेत डालेंगे। तो हमें पता है कि रेत तो पानी में घुलेगा नहीं, तो ये हमारे विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। चीनी का शरबत समांगी मिश्रण है, क्योंकि अब दिखेगा नहीं, वो घुल जाएगा पानी में। तो चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं। ये क्या है, हमारा सत्य है। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर, यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नवत गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दिया है क नंबर, दूसरे अवयवों से भारी हो। तो हमें क्या करना चाहिए, फटकना चाहिए और ओसाना चाहिए। तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जब हमें पृथक्करण करना है तो जब दूसरे अवयवों से भारी हो तो हम क्या करेंगे, फटकेंगे और ओसाएंगे। ख नंबर दिया है, दूसरे अवयवों से बड़ा हो तो हम उसे बीन कर या चाल कर अलग कर सकते हैं। ग नंबर दिया है, दूसरे अवयवों से आकृति एवं रंग में भिन्न हो तो उसे हम क्या करेंगे, बीन कर हटा देंगे, यानी कि पृथक्करण कर देंगे। आगे दिया है, एक पानी में घुलनशील दूसरा अघुलनशील हो तो हम क्या करेंगे, निथारना या छानना, यानी कि निथारेंगे और छानेंगे। ये दोनों विधि में से कोई भी कर सकते हैं। आगे दिया है, दूसरे अवयवों से भारी हो दूसरा अवयव डूब गया हो तो हम क्या करेंगे, आसन विधि या अपकेंद्रण विधि द्वारा कर सकते हैं पृथक्करण।
आगे दिया प्रश्न नंबर 5, चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं, इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चीनी के शरबत में से लकड़ी और कोयले के छोटे टुकड़ों को छानकर अलग करेंगे, फिर दोनों को चुनकर अलग कर लेंगे, यानी कि छानन विधि द्वारा हम क्या करेंगे, चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए तो हम इसे कैसे करेंगे, छानेंगे पहले, उसके बाद दोनों को चुनकर अलग कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर क है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के सभी अणु अथवा परमाणु समान होते हैं तथा इनके गुण निश्चित होते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ में भिन्न भिन्न अणु तथा परमाणु होते हैं तथा इनके गुण अनिश्चित होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ख नंबर दिया है, समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं पानी और चीनी, यानी कि पानी और चीनी का शरबत। जैसा कि हम ले लेंगे शरबत, चीनी का शरबत, तो पानी रहेगा और चीनी रहेगा। जब हम इसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा शरबत बनेगा, यानी कि मिश्रण। तो जब हम पानी में चीनी को डालेंगे तो चीनी हमारा इसमें घुल जाएगा, तो ये हम देख नहीं सकते, यानी कि अपनी आँखों से हम देख नहीं सकते, अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ऐसे ये समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया। आगे दिया विषमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक बीकर लेंगे जिसमें हम पानी ले लेंगे और ले लेंगे हम रेत। क्या हो जाएगा, रेत। जब हम पानी में रेत को डालेंगे तो रेत तो पानी में घुलेगा नहीं और हमें साफ साफ दिखाई देगा, तो ये हमारा क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। 2 शुद्ध पदार्थ के नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा लोहा तथा तांबा। आगे दिया प्रश्न नंबर 7, अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में प्रयोग की जाने वाली मिश्रण से पृथक्करण की किसी विधि का नामांकित चित्र बनाइए। ये आप अपने किताब से बनाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रायः अपने आसपास विभिन्न रंगों की वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई दे रहा है वही उसका मूल रंग है। क्या आप जानते हैं स्याही का दिखाई देने वाला नीला रंग किन रंगों से मिलकर बना है? हम कैसे पता लगाएंगे कि नीला रंग कई रंगों से मिलकर बना है? हम क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा इसकी जानकारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न दिया था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।